वीडियो में बात करेंगे 2021 की महत्वपूर्ण पुस्तकें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, द बेंच पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द बेंच? तो दोस्तों ये है मेगना मार्कल। तो दोस्तों ये जून 8 में रिलीज होगी, यानी कि 8 जून 2021 में रिलीज होगी। ये इनकी लेटेस्ट पुस्तक आ रही है द बेंच। ये मेगना मार्कल ने लिखी है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आप बैनर देख सकते हैं, ये बुक का ऐसी लॉन्च होगी द बेंच। ठीक है, इनके जो ऑथर हैं वो जरूर याद रखना, मेगना मार्कल ने लिखी है पुस्तक। और इसमें जो वाटर कलर इलस्ट्रेशन दिया है दोस्तों वो क्रिस्टियन रॉबिन्सन का है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, वेयर अबाउट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों वेयर अबाउट एक पुस्तक आ रही है जो दोस्तों है झुम्पा लाहिरी की, याद रखिएगा। अमेरिकन ऑथर है, फेमस अमेरिकन ऑथर है झुम्पा लाहिरी, जो कि इनका एक नया नोवेल आने वाला है वेयर अबाउट। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इससे पहले इन्होंने वर्ष 2018 में एक इटालियन बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था लास डो मी ट्रोवो, जो कि एक इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है। इन्होंने ही करी है दोस्तों अपनी बुक वर्ष 2021 में, किस नाम से? वेयर अबाउट नाम से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लो, लिविंग माउंटेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एक नई पुस्तक आ रही है, नया नोवेल आ रहा है लिविंग माउंटेन के नाम से। किसने लिखा है ये? तो दोस्तों ये लिखा है अमिताभ घोष ने, याद रखिएगा। अमिताभ घोष, आप फोटो देख सकते हैं। और दोस्तों हार्पर कॉलिन इसका पब्लिशर है, और ये जो बुक लिखी है ऑथर है इसके अमिताभ घोष, याद रखिएगा। ये अगले साल यानी कि वर्ष 2022 में रिलीज होगी और काफी चर्चा में रह रही है ये लिविंग माउंटेन पुस्तक। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्लीमेट चेंज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों अगर एक तरह की ई बुक है ये, इसकी अगर पूरी बुक का नाम देखूं तो वो है क्लीमेट चेंज एक्सप्लेन फॉर वन एंड ऑल। ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो पुस्तक ई बुक निकाली है ये आकाश रैनिन्सन ने निकाली है, याद रखिएगा। आप देख सकते हैं बैनर है बुक का, क्लीमेट चेंज एक्सप्लेन्ड, ये निकालिए आकाश रैनिन्सन ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रिसमस पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट। जो जेके रोलिंग इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। और एक चीज और मैं बताऊंगा एक फैक्ट के साथ दोस्तों, हैरी पॉटर पुस्तक आई थी जो कि बच्चों पर आधारित थी, बच्चों के जादूगर पर आधारित थी। अब ये जो क्रिसमस पिग आई है ये सीधे हैरी पॉटर के बाद आई है, जो कि बच्चों पर आधारित है, याद रखिएगा। इसके बाद हैरी पॉटर के बाद तो बहुत बुक पब्लिश की है लेकिन बच्चों पर कोई पब्लिश नहीं की। ये पहली पुस्तक आई है क्रिसमस पिग जो कि बच्चों पर आधारित है। तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, अक्टूबर 2021 में रिलीज होगी। जेके रोलिंग ने ये पुस्तक लिखी है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिलीव पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों बिलीव पुस्तक जो है, इसकी पूरा नाम बता दूं पुस्तक का, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है जाने माने भारतीय क्रिकेटर ने, इनका नाम है सुरेश रैना, याद रखिएगा। इनके साथ एक को ऑथर भी है, उनका नाम है भारत सुंदरसेन। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वैसे एग्जाम में अगर पूछा गया तो आपको सुरेश रैना ही ऑप्शन में मिलेगा। और दोस्तों एक तरह की ये सुरेश रैना जी की ऑटोबायोग्राफी है, क्योंकि उन्होंने खुद अपने हाथ से लिखी है, साथ के साथ इनकी मदद की है भारत सुंदरसन ने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन, आयाम दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हाल ही में नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर जी पर इनकी 4 पुस्तकों पर आधारित ये प्रकाशित की थी, जिनके नाम थे जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन, आयाम दर्शन। इन पुस्तकों के लेखक कौन है? तो दोस्तों काफी सुर्खियों में रहे थे ये जो लेखक है इनका नाम है दोस्तों किशोर मकवाना। इन्होंने दोस्तों एक 4 पुस्तक निकाली थी, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन पर आधारित थी ये 4 पुस्तक। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोस्तों लॉन्च करी थी, आपको ध्यान में रखना दोस्तों। किसने पब्लिश करी थी? किशोर मकवाना ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एग्जाम वॉरियर 2.0 पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका एग्जाम वॉरियर अपडेट वर्जन दिया है, यानी कि 2.0 पुस्तक लिखी है दोस्तों। एक अपडेट आई है इस बुक के ऊपर। तो दोस्तों किसने लिखी है? आप सब जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। बेसिकली इस पुस्तक में जो उनके मंत्र हैं, उनकी दीक्षा है, जो उनके विचार हैं,
जो उनकी मन की बात है, ये सब इस बुक में दे रखी हैं। तो दोस्तों ये पुस्तक किसकी है? अपडेट वर्जन नरेंद्र मोदी जी की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है पितृवध पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि दोस्तों इसे हाल ही में अवार्ड मिला 2021 में। वो अवार्ड मिला देवी शंकर अवस्थी अवार्ड। याद रखिएगा ये पुस्तक किसकी है? ये है आशुतोष भारद्वाज की। और इस बुक का नाम याद रखना, आप बैनर देख सकते हैं बुक का, पितृवध। याद रखिएगा, आप फोटो में देख सकते हैं, ये है आशुतोष भारद्वाज। और इन्हें हाल ही में एक अवार्ड इसी बुक के लिए अवार्ड मिला है, वो मिला है देवी शंकर अवस्थी अवार्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखित पुस्तक उड़ीसा इतिहास। दोस्तों ये उड़ीसा इतिहास बहुत पुरानी बुक है, उड़िया में लिखी गई है। और दोस्तों इसे हरे कृष्ण मेहताब द्वारा लिखा गया था। हाल ही में इसका हिंदी में अनुवाद हुआ है वर्ष 2021 में, और भारत के प्रधानमंत्री ने इसे लॉन्च भी किया है। तो दोस्तों ये हिंदी में जो अनुवाद हुआ है, ये किसने करा है? तो दोस्तों इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है शंकर लाल पुरोहित जी ने। याद रखिएगा। और ये जो उड़ीसा इतिहास है, इसके जो लेखक थे हरे कृष्ण मेहताब थे। इन्हें उत्कल केसरी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व पुस्तक एक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, क्योंकि हमारा 2021 की सभी पुस्तकें टॉपिक है। तो दोस्तों पुस्तक डे भी देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष ये 23 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। और इस बार इसका जो उद्देश्य था, वो था दोस्तों पुस्तकों के अध्ययन एवं कॉपीराइट के बारे में जागरूकता बढ़ाना। दोस्तों आपको ये भी पता होगा, इस क्वेश्चन में मैं एमसीक्यू लाऊंगा, वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 किस राजधानी को चुना गया है या किस शहर को चुना गया है? तो दोस्तों जॉर्जिया का एक शहर है तिबिलिसी। याद रखिएगा, ये वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों विश्व पुस्तक मेला हाल ही में आयोजित हुआ था नई दिल्ली में। इसका सम्मेलन की थीम क्या रही थी? बेसिकली एक तरह से वर्चुअली माध्यम से हुआ था, तो इसकी थीम जरूर याद रखना। तो दोस्तों इसकी जो थीम थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसकी थीम रही थी। वर्चुअली प्रारूप से आयोजित हुआ था विश्व पुस्तक मेला, और जो आयोजन वाला शहर था वो नई दिल्ली था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारत 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट दोस्तों, इंडिया 2021। तो दोस्तों किस व्यक्ति ने लिखी है पुस्तक? तो दोस्तों भारत के पूर्व कैग रह चुके हैं दोस्तों, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है ये, फॉर्मर। तो दोस्तों इनका नाम है राजीव महर्षि। याद रखिएगा, बैनर देख सकते हैं बुक का, इंडिया 2021, ये राजीव महर्षि जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नो मैन लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? नो मैन लैंड। तो दोस्तों ये हाल ही में चर्चित रही है, क्योंकि दोस्तों इसे ऑस्कर 2021 मिला है, याद रखिएगा। पुस्तक को नहीं मिला दोस्तों, फिल्म को मिला है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये नोमैनलैंड पुस्तक किसने लिखी है? ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों, इनका नाम है जेसिका ब्रूडर। याद रखिएगा क्या नाम है? जेसिका ब्रूडर नाम है। इन्होंने 2018 में दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी, इसका नाम था नोमैनलैंड। वर्ष 2020 में दोस्तों क्लो झाओ ने इस पुस्तक पर दोस्तों एक मूवी बनाई, जिसका नाम रखा नोमैनलैंड, जो कि पुस्तक का ही नाम था। और इन्हें बेस्ट डायरेक्टर ऑस्कर अवार्ड मिला। साथ के साथ इसकी जो एक्ट्रेस है, आप फोटो में देख सकते हैं, ये है फ्रांसिस मैकडोरमंड। इन्होंने इसमें महत्वपूर्ण अभिनेत्री का रोल अदा किया, इसलिए इन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोहर पर्रिकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों मनोहर पर्रिकर पे एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था, अगर पूरी फुल फॉर्म बुक का नाम याद बताऊं दोस्तों आपको, तो वो है मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है नितिन गोखले ने, याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ गलत लग गया है, नीतियों गोखले लग गया है, एक्चुअली सही में होना चाहिए नितिन गोखले, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये है नितिन गोखले, और हाल ही में गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर इन्होंने पुस्तक लिखी थी। मनोहर पर्रिकर, जो कि भारत के रक्षा मंत्री भी रह चुके थे, इनके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी नितिन गोखले ने, जिसका नाम था मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सुपारी पालना पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हाल ही में एक तेलुगु मूवी रिलीज की थी, किसने दोस्तों ये करी थी? भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने पब्लिश करी थी दोस्तों। इसके जो ऑथर है उनका नाम क्या है? याद रखिएगा। तो दोस्तों ये जो बुक थी, ये शैलेंद्र जोशी की थी, याद रखिएगा। और दोस्तों हाल ही में इसका तेलुगु में अनुवाद किया गया है
किस नाम से? सुपारी पालना। अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इंग्लिश में ये बुक निकली थी इको टी कॉलिंग के नाम से, और हाल ही में इसका तेलुगु में अनुवाद हुआ है, जो कि दोस्तों किस नाम से हुआ है? सुपारी पालना के नाम से। और ये जो बुक लिखी थी शैलेंद्र जोशी ने लिखी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश बुक थी इको टी कॉलिंग, और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दोस्तों इसका विमोचन किया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस इज अमेरिका डे पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये अमेरिका डे जो कि पुस्तक है दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जिनका नाम है जोसेफ बाइडेन या जो बाइडेन इन्हें कहते हैं, उनकी ये पुस्तक है दोस्तों। रिलीज होगी है मई 2021 में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। अगर इसका पुस्तक का पूरा नाम बात करूं तो दिस इज अमेरिका डे इनॉग्रल एड्रेस बाय प्रेसिडेंट जोसेफ आर बिडेन। याद रखिएगा ये जो बिडेन पर आधारित पुस्तक है, उन्होंने इस पुस्तक में अपने वर्ड्स लिखे हैं, तो याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माई लाइफ इन फुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों हाल ही में ये पुस्तक रिलीज होगी दोस्तों सितंबर 2021 में, जो कि लिखी है दोस्तों फॉर्मर पेप्सिको सीईओ, इनका नाम है दोस्तों इंदिरा नूई। याद रखिएगा इंदिरा नूई ये पुस्तक लिखी है, जो कि रिलीज होगी सितंबर 2021 में। इस पुस्तक का नाम है माई लाइफ इन फुल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है इन द ड्रीम हाउस ए मेमोयर। तो दोस्तों ये पुस्तक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसे द रथबोन फोलियो प्राइज 2021 मिला है। तो दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो वो है कार्मेन मारिया मकाडो। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, क्योंकि हाल ही में इसे रथबोन फोलियो प्राइज मिला है। किसने लिखी है? कार्मेन मारिया मकाडो ने। आप फोटो देख सकते हैं, ये है कार्मेन मारिया मकाडो, और ये बैनर है दोस्तों बुक का, इन द ड्रीम हाउस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हैमनेट पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसने एक और अवार्ड जीता है, जिसका नाम है दोस्तों नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल प्राइज 2021। हाल ही में इसने जीता है, और इसके जो लेखक हैं वो है मैगी ओ फेयरवेल। आप फोटो देख सकते हैं, ये है मैगी ओ फेयरवेल, और ये हैमनेट बुक का बैनर है दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टोरी आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी पुस्तक के लेखक कौन है? तो हाल ही में दोस्तों कबीर बेदी, जो कि मशहूर भारतीय सिनेमा के एक्टर हैं दोस्तों, अप्रैल 2021 में ये रिलीज हुई है। इस पुस्तक का नाम है दोस्तों स्टोरी आई मस्ट टेल एन एक्टर इमोशनल जर्नी। आपने देखी भी होगी इनकी मूवी दोस्तों, इनका नाम है कबीर बेदी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सनातन पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों सनातन पुस्तक इसलिए चर्चित में रही है, इसलिए चर्चा में रह रही है क्योंकि इसने हाल ही में दोस्तों सरस्वती वर्ष 2021 में सरस्वती सम्मान 2020 जीता है। याद रखिएगा ये पुस्तक किसने लिखी है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिखी है दोस्तों शरण कुमार लिम्बाने ने, और इन्हीं को ही सरस्वती सम्मान 2020 से नवाजा गया। किस पुस्तक के लिए दोस्तों? सनातन पुस्तक के लिए। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। और दोस्तों ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पाटलिपुत्र की सामग्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इसे व्यास सम्मान 2020 से नवाजा गया, और ये जो बुक लिखी है ये शरद पगारे ने लिखी है। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ऐसा देख सकते हैं पाटलिपुत्र की सामग्री बैनर को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये बॉलीवुड में टीवी एक्टर हैं, कुछ मशहूर बॉलीवुड मूवी भी इन्होंने करी है। इनका नाम है दोस्तों समीर सोनी। हाल ही में इन्होंने एक बुक निकाली है माई एक्सपेरिमेंट विद साइलेंस। इन्होंने अपने जीवन पर आधारित जो प्रयोग हैं, जो जीवन में हुए सुख या दुख हैं, वो इस पुस्तक में बांटी हैं, उसके बारे में लिखा है। तो दोस्तों ये पुस्तक लिखी है समीर सोनी ने। याद रखिएगा ये उनकी जिंदगी पर आधारित एक पुस्तक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनका नाम है समीर सोनी। आपने देखे होंगे कई टीवी चैनल पर या फिर दोस्तों बॉलीवुड मूवीज में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ष 2021 में 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो दोस्तों ये जीता मोहन कृष्णा वोरा ने। आप फोटो देख सकते हैं। इन्होंने दोस्तों इस पुस्तक के लिए, किस पुस्तक के लिए दोस्तों ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनकी एक पुस्तक आई थी दोस्तों तस्लीमा। आप बैनर देख सकते हैं, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य। इस पुस्तक के लिए मोहन कृष्णा वोरा ने दोस्तों 30वां वर्ष 2021 में ही 30वां बिहारी पुरस्कार 2020 जीते। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किसे चुना है? तो दोस्तों वर्ष 2021 की मैं बात करूं तो मैं आपको बता चुका हूं, जॉर्जिया का एक शहर है तिबिलिसी।
मैंने आपको बताया था ऊपर वीडियो में। दोस्तों अब बात करूं 2022 की, तो दोस्तों ये जो रहा है ये मैक्सिको एक शहर है जिसका नाम है ग्वाडलजारा। याद रखिएगा मैक्सिको का एक शहर है और यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 चुना है। अगर वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 की बात करूं तो दोस्तों ये चुना है तिबिलिसी, जो कि जॉर्जिया का एक शहर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लिखी है ब्यूटीफुल थिंग्स जो ब्रिटेन के पुत्र हैं दोस्तों, जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं, जो सॉरी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, और दोस्तों उनके एक बेटे हैं जिनका नाम है हंटर बाइडेन। उन्होंने हाल ही में एक पुस्तक लिखी है दोस्तों ब्यूटीफुल थिंग्स, और दोस्तों ये वर्ष 2021 में पब्लिश हुई। आप बैनर देख सकते हैं दोस्तों, ब्यूटीफुल थिंग्स था हंटर बाइडेन के द्वारा ये लिखी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनफिनिश्ड ए मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है ये भारतीय अभिनेत्री जिनका नाम है दोस्तों प्रियंका जोनास चोपड़ा, या प्रियंका चोपड़ा जोनास कहते हैं। इन्होंने हाल ही में एक मेमोयर निकाला है जिसका नाम है दोस्तों अनफिनिश। याद रखिएगा वर्ष 2021 में ये पब्लिश हुआ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है मेघना पंत। आप फोटो देख सकते हैं, ये है मेघना पंत, और इन्होंने हाल ही में अप्रैल 2021 में ये बुक पब्लिश करी जिसका नाम था द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों एक मनोहर पर्रिकर जो कि भारत के पूर्व रक्षा मंत्री रहे, साथ के साथ गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, और इन पर एक बुक लिखी गई है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ये जो बुक लिखी है ये वामन सुबह प्रभु के द्वारा लिखी गई है, याद रखिएगा। और दोस्तों गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जी ने इसका विमोचन किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों पुस्तक लिखी है वामन सुबह प्रभु ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पुस्तक मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मोदी जी पर आधारित है दोस्तों, पूछी जा सकती है एग्जाम में। तो दोस्तों ये जो पुस्तक लिखी है मोदी इंडिया कॉलिंग, ये लिखी है चांदमल कुमावत ने। किसने लिखी है? चांदमल कुमावत ने। याद रखिएगा जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस बुक में दोस्तों करीब 107 विदेश यात्राओं का उल्लेख दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पुस्तक प्रॉमिस मी डैड के लेखक कौन है? तो दोस्तों ये लिखी है जो बाइडेन ने। याद रखिएगा प्रॉमिस मी डैड जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जोसेफ बाइडेन, या इन्हें कहते हैं जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन से में है? 46 में यूएस प्रेसिडेंट है। इन्होंने बुक लिखी है दोस्तों प्रॉमिस मी डैड, पूछी जा सकती है एग्जाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुस्तक द मेकिंग ऑफ आधार, यानी कि आधार कार्ड पर एक द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक लिखी है दोस्तों। किसने ये लिखी है? राम सेवक शर्मा ने। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के ये सीईओ हैं राम सेवक शर्मा, और इन्होंने वर्ष 2021 में द मेकिंग ऑफ आधार पुस्तक लिखी। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।